बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग दसम के हिंदी को लेंगे और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है और जिसके कवि हैं धनानंद। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें जो जुड़े हुए मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि इन तथ्यों से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तथ्य को देखते हैं कि धनानंद जो है वो रीति युगीन काव्य में रीति मुक्त धारा के कवि है ना। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में हुआ। तो इससे भी आपको प्रश्न उठ जाएगा, तो ये दोनों को भी याद करना बेहद जरूरी है। इन्हें नादिर शाह के सैनिकों ने मारा, ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि ये बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी का काम किया करते थे। और धनानंद को बच्चों हम प्रेम के पीर कवि के नाम से जानते हैं या जाने जाते हैं। और इनकी जो मुख्य कृतियां थीं वो सुजान सागर, विरह लीला, रस केली, बल्ली, ये मुख्य हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे परीक्षा में। तो चलिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रेम के पीर कवि हैं, किन्हें कहा जाता है प्रेम के पीर कवि? गुरु नानक को, रसखान को, धनानंद को, प्रेम धन को। तो बच्चों, अभी आप देख के आ रहे हैं प्रेम के पीर कवि के नाम से किसे जाना जाता है? धनानंद को। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2 कि मोहम्मद है ना, मो असवा निही, सॉरी है यहाँ पे मो है, मो असवा निही लय बरसों के कवि हैं। कौन है? धनानंद है, भारतेंदु है, रसखान है, प्रेमधन है। तो बच्चों, मो असवा निही ले बरसों के कवि जो हैं वो रसखान साहब तो नहीं है, प्रेमधन भी नहीं है। तो कौन है? धनानंद है, ये होगा। धनानंद की भाषा कैसी थी या क्या है? तो अवधि, ये ब्रज भाषा, प्राकृत है या पाली है? तो धनानंद की जो भाषा है बच्चों वो ब्रज भाषा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। धनानंद किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के कि आधुनिक काल के? तो ये रीति काल के ऊपर मेन पॉइंट्स में देख चुके हैं, रीतिकालीन है ना, रीति युगीन युग के। तो ये रीति काल के कवि हो गए। धनानंद की रचना है प्रेम वाटिका, जपू जी, सुजान सागर या कोई नहीं? तो ऊपर से हम यहाँ पे देख करके आए थे कि जो इनकी कृतियां हैं सुजान सागर, विरह लीला और रस केली, बल्ली है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है सुजान सागर सही हो जाएगा। कवि ने परजन किसे कहा है? ठीक है, कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो कवि ने परजन किसको कहा है? बादल को। परजन दूसरे के लिए जो होते हैं वो परजन कहलाते हैं। धनानंद कवि हैं, रीति मुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, डी में कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 7वां है। तो धनानंद जो कवि हैं वो रीति मुक्त हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को कब मारा? अभी हम देखे हैं मेन पॉइंट्स में। तो नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को 1689 या फिर 1699 या 1729 या 1739। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। इसमें सुजान सागर किसकी कृति है? तो रसखान की, दिनकर की, या दिनकर डबल हो गया बच्चों, धनानंद की। तो यह जो सुजान सागर है वो धनानंद की कृति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? ये भी हम देख के आ रहे हैं, बताएं हम आपको। औरंगजेब के, मोहम्मद गौरी के या फिर नादिर शाह के? डी में कोई नहीं।
तो नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें मारा। मो असवा निही लय बरसो कौन कहते हैं? रस खान कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, है ना, या फिर धनानंद कहते हैं, या दिनकर जी कहते हैं। तो मो असवा निही लय बरसो ये पद है, ये जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है, वाक्य है, वो धनानंद का है। ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विरह लीला किसकी कृति है? यह रचना है, तो रसखान की, कबीर की, धनानंद की, या फिर किसकी? प्रेमधन की। तो बच्चों जो विरह लीला है वो किनकी कृति है? वो कृति है धनानंद की। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? रीति मुक्त धारा के, तो सिरमौर कवि किनको कहा जाता है? रसखान को, प्रेमधन को, पंत को, या धनानंद को? तो धनानंद को कहा जाता है। ये बच्चों आपको हमने प्रश्न संख्या किसको करवाया? प्रश्न संख्या 13 को तक करवा दिया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, और 14 में जो आपका प्रश्न आएगा बच्चों वो आएगा धनानंद के प्रमुख ग्रंथ पूछे गए हैं इसमें प्रश्न संख्या 14 में। तो धनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर है, विरह लीला है, या फिर राम केली बल्ली है, कि सभी है? तो ये हम आपको करवाए हैं मेन पॉइंट्स में, आप इसमें समझ लीजिए। यहाँ पे सारे के सारे उनकी कृतियों के नाम हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? प्रेम के पीड़ा की, मस्ती की, वियोग की, कि सभी की? तो इनकी जो कविता है उसमें प्रेम की पीड़ा दर्शाई गई है, और प्रेम की पीड़ा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आप ये 15 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण और ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाइए, यही मेरी कामना है। तो बच्चों आप वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए 2025 के लिए, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में सहायता करें, योगदान दें। आप कुछ हमारे लिए भी कीजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।